वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई? आंसर है वल्लभी। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी, ये हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? आंसर है विनय पिटक। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? गंगा सोन। गंगा सोन। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। ये सवाल 2-3 बार आ चुका, अब की बार भी रीट में जरूर आएगा, याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, उससे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा वसूल नहीं होते थे? अग्रहार। ये 7वीं के जो सामाजिक किताब है उसमें से ये सवाल आया है। तो देखिए, सवाल जो है रीट में पेपर बनता है राजस्थान अध्ययन की किताब से, और जो एनसीईआरटी की 6ठी से 12वीं तक किताबें चलती है उनसे, आरबीएससी की जो 6ठी से 12वीं चलती है और एनसीईआरटी, बस इनसे ही पेपर बनता है। ये पढ़ के जाए, आपके आराम से 110 प्लस नंबर बनेंगे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने किस भाषा में की थी? आंसर है संस्कृत। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? आंसर है पुष्यमित्र शुंग। कनिष्क का राजकवि छूने जिसने बुद्ध की जीवनी और बुद्ध चरित की रचना की, तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? परगना। अलावार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसने तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है नलियरदा नलियरदा दिव्य प्रबंधनम। नलियरदा दिव्य प्रबंधनम। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछुआ। ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर ही गिरेगा। 1851 में कर्नल जन लॉर्ड डलोजी ने कथन किस रियासत के बारे में कहा? अवध के बारे में। अवध के बारे में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु 16 अगस्त 1946 निर्धारित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की? बहुत ही अच्छा सवाल है, लगातार आता रहता है, इसको याद कीजिए। 21 से घटाकर 18 की गई, ये है 61 में की गई। भारत संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखिए, ये पद निरपेक्षता है, राज्य न्याय है और प्रतिष्ठा समानता है, संघीय शासन नहीं है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे एस.जी. मुखर्जी। और अध्यक्ष कौन थे? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 300 क। 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 86वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों को। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 143 में।
भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? 9 क, याद रखिए इसको, शहरी स्थानीय शासन 9 क। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? 74 में देखिए बताया गया है अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का समूह है? आंतरिक ग्रहों का समूह है देखिए शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। निम्न में से कौन सा क्रम अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? क्रमशः अक्षांश व देशांतर 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। विषुव संबंधित है 21 मार्च से। 21 मार्च से। कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली। निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? आंसर है ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप। ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक डायरेक्टर जनरल थे। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक डायरेक्टर जनरल आई.एम. व्हीलर। आई.एम. व्हीलर। आई.एम. व्हीलर। किस सातवां शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक क्षत्रियों के दर्प के हनन करने वाला बताया? और इसमें स्टार लगा हुआ, शायद इसका आंसर इसमें नहीं है। अगस्त माह में भारत के उपोष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? आंसर है 15 डिग्री उत्तर। 15 डिग्री उत्तर। नील में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण जोजड़ी, बांडी और जवाई। जोजड़ी, बांडी और जवाई। मिलान करना है, सुमिलित करना है आपको। अभ्यारण्य का नाम और वन्य जीव कौन सा उससे संबंधित है वो बताना है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावन है, टाटगढ़ रावली, टाटगढ़ रावली तेंदुआ, सीता माता उड़न गिलहरी और आबू रिच भालू। माउंट आबू में खबरें आती रहती है कि भालू ने हमला किया। सीसा जस्ता, तांबा, जिप्सम, वॉलेस्टाइन, ये बताना है आपको। तो देखिए सीसा जस्ता जो है बैटरी अम्ल में काम आता है उपभोग में। तांबा है वो विद्युत तार में आता है। जिप्सम है वो उर्वरक और वॉलेस्टाइन सिरेमिक में। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय, ये सवाल 2-3 बार रीड में आ चुका है तो इसको याद कीजिए, वापस आ सकता है। जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में। राणा सांगा की मृत्यु, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528। 3 जनवरी 1528। फिर अगला साल विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे जम्बोजी थे। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई?
तो देखिए मत्स्य संघ जिसमें 4 अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे, उसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई। अब देखिए 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई कीकर का योगदान वर्धा में हुई। ये वर्धा में हुई। ये सवाल साथियों देखिए मैंने राजस्थान जो है प्रश्न, राजस्थान अध्ययन के 6ठी से 12वीं तक के प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ करवाए, मतलब हमने करवाए आपके, वो अपलोड है वीडियो। सभी प्रश्न जितने ही राजस्थान जीके का प्रश्न आते हैं वो सभी वहीं से आते हैं, तो आप एक बार जरूर देख लीजिए। भले आप, मैंने ऐसा कहता है कि वीडियो देखिए, आप घर पे भी जहाँ भी आपको किताब मिले वो राजस्थान अध्ययन की किताब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर पढ़े। चलिए आगे देखते हैं। पिछोला झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाराणा लाखा। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने करवाया। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ ज्योतिष से। पिछुई चित्रांगन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा अलवर, नाथ द्वारा चित्रकला शैली। पिछुई चित्रांगन। रांगड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां है? तो रांगड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियां है। वागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई, वागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई जानी जाती है। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? देखिए बौद्धिक व मानसिक विकास सही है, अवकाश समय का सदुपयोग सही है, और सामाजिक परिवर्तन लाने में सहयोग से। शिक्षण शिष्टाचार ये इसका लक्ष्य नहीं। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। समय और परिश्रम की बचत और विषय वस्तु की स्पष्टता, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संदर्भों में समझने में सहायता कर दे। परिभाषा किसने दी? इसको पक्का याद कीजिए, कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया, वापस आ सकती है, अब की बार रीड में आ सकता है, याद रखिएगा। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र में उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते। सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश ने किया? ब्रिटेन और यूएसए, अमेरिका ने किया। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? देखिए वैधता सही है, वस्तुनिष्ठता सही है, विश्व व्यक्तिपरकता सही है, मतलब व्यक्ति ये सही नहीं है, बाकी सब तीनों सही है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य उपरोक्त सभी। सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक व मनोरंजनात्मक मूल्य। संकलात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है, अनुपयुक्त है? तो देखिए ये देखिए सवाल बहुत कठिन होते हैं ऐसे सवाल, जब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भले ही मैंने पेपर क्लियर कर दिया, सब कर दिए, पर ये इतना कठिन लगता था मेरे को भी उस समय जब तैयारी करता था। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। संकलात्मक मूल्यांकन निम्न से अनुपयुक्त है। श्रेणी निश्चित करने के लिए, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप करने के लिए, सत्रांत मूल्यांकन के लिए, शिक्षण अधिगम परीक्षा प्रगति निगरानी के लिए ये अनुपयुक्त है। इसमें क्या होता है कि आपको, आप रट नहीं सकते ऐसे सवालों को, आप वहां पर इंस्टेंट आपको मतलब अपने विवेक से उत्तर देना पड़ता है, कि आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, एक दो उत्तर दोनों सही लगते हैं कि किसका क्या, मतलब आपको बेहतर ऑप्शन चूज करना पड़ता है ना। निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? मनोविज्ञान, मतलब यूपीएस, मतलब 8वीं तक में बिल्कुल। इतिहास है, नागरिक भूगोल है, ये मनोविज्ञान हमारे 8वीं में नहीं आता। निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है स्थापित करना। निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है स्थापित करना। सूचना तकनीकी का मुख्य घटक है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता उपयोग सभी। साथियों रीट परीक्षा है या जो भी है परीक्षा आने वाली है, तो आप तैयारी करें ना, राजस्थान अध्ययन की किताब जरूर पढ़े, तो आपको इसमें काफी फायदा मिलेगा।
काफी फायदा मिलेगा आपको। राजस्थान अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने अपलोड किए, वो भी पढ़ सकते हैं आप, किताब से भी पढ़ सकते हैं, जहां से मिले आप पढ़िए। राजस्थान अध्ययन में से प्रश्न 6ठी से 12वीं कक्षा में से जरूर आते हैं, मतलब जरूर आते हैं। और जो सामाजिक SST के प्रश्न है, जिसमें जैसे भारत जीके और ये आएगा सब, तो वो जो NCERT की बुक है उसमें से सवाल बहुत आते हैं। तो ये दोनों किताब पढ़ लीजिए, आपके 110 नंबर से ज्यादा आ जाएंगे। कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश मध्य प्रवाहित करती है? पछुआ पवनें। विली विले चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मैं आपको जो ये पढ़ने का कह रहा हूँ पुराने पेपर और ये सब, तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव से सीखा है ये। जब मैं तैयारी करता था तब भी मुझे लगता था कि ये ऐसा थोड़ी होता है, वापस रिटर्न प्रश्न नहीं होते और किताबों से गाइड पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे। पर धीरे धीरे जब सिलेक्शन हुआ तो बाद में पता चल गया कि आखिर मतलब सवाल वहीं से आते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान कीजिए। क्या करना पड़ता है कि देखिए, हार्ड वर्क मेहनत तो सब करते हैं, पर स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। कई बार आपको बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है कि क्या सवाल आ सकता है उस हिसाब से। निम्न में से महासागरीय धाराओं में कौन सी धारा है दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में स्थित है? तो ब्राजीलियन और बेंगुला, ब्राजीलियन और बेंगुला। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। हिमाचल और शिवालिक के मध्य। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच संवाद कौन से ग्रंथ में है? आंसर है मज्जिम निकाय, मज्जिम निकाय। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? आंसर है विनय पिटक, विनय पिटक। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन कौन शामिल है? वैशेषिक। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल भारत आए? आंसर है मेगास्थनीज। आरिकामेडु के विषय के में पूर्ण कथन सत्य है। ये पंडिचेरी में स्थित है। आरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन है और ये एम्फोरा जैसे पात्र मिले। तीनों सही है, 3 सही है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं किस राजा के दरबार में रहे? आंसर है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई? आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सवाल साथियों जो 6ठी 7वीं 8वीं के सामाजिक जो होते हैं 3 भाग होते हैं, उसमें उसमें पहला भाग है, उसमें ऐसे कोष्टक बनाए हुए हैं केसरिया कलर के, गुलाबी पिंक कलर के और लाल कलर के, उसमें से ये स्टोरी बनाई है, उसमें से ये सवाल है, तो आप उनको भी एक बार जरूर देखें। भीतर गांव का मंदिर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया? आंसर है भगवती धर्म, भगवती धर्म। मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त क्या थे? किसानों के प्रकार। मुगल काल में खुद कास्त और पाही कास्त किसानों के प्रकार। मुगल काल में मंजिल आबादी और सिपा आबादी, मुल्क आबादी का संबंध किससे था? इसको स्टार दिया गया है, मतलब ये इसका उत्तर है ही नहीं कहीं। स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने प्रकाशित करवाई? ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे। महाराष्ट्र के सतारा में समांतर प्रति सरकार किसने चलवाई, स्थापना की? देखिए, महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की स्थापना कब हुई? तो 1943 में। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? आंसर है भाषा। भारत के पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम अधिनियम कब लागू हुआ? 2014 में। पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम, विनिमय। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भारत
में किस देश के संविधान से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली की अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो देखिए, फखरुद्दीन अहमद अली की मृत्यु के बाद कार्य बीडी जत्ती। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098, ये तो राजस्थान अध्ययन से उठाया गया ये प्रश्न। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? आंसर 91। 91 में द्वारा किया गया। आज जो सुबह हमने क्लास डाली थी, अपलोड की थी, जिसमें पुराने पेपरों के सवाल थे 2011 से 2024 तक, तो उसमें ये सवाल सेकंड ग्रेड में 3 बार आ चुका है। 91 द्वारा 15%, मतलब 30 मंत्री हमारे राजस्थान में होते हैं और न्यूनतम होते हैं 12। याद रखिएगा, न्यूनतम होते हैं 12, मतलब 6%। 1989 में किस समिति ने स्थायी शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पीके थुंगन समिति। याद रखिएगा, 1989 में किस समिति के ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पीके थुंगन समिति। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समता का अधिकार। समता का अधिकार। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने? संताली, हिंदी, संस्कृत। याद रखिएगा, संताली, हिंदी और संस्कृत। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं सही समूह को पहचाने? संताली, हिंदी, संस्कृत। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है? प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त। अवरोही पवनें प्रवाहित होती है। अवरोही पवनें प्रवाहित होती है पर्वत से घाटी की तरफ। पर्वत से घाटी की तरफ। एस तरंग से के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है 105 से 105 डिग्री। कयाल किस तट पर स्थित है? मालाबार तट। कयाल जो मालाबार तट पर स्थित है। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, ये संबंध है ज्वालामुखी से। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और बैकोलिथ, ये सब ज्वालामुखी संबंध है। फायांस के बारे में कौन से कथन सत्य है? फायांस के बारे में कौन से कथन सत्य है? ये साथियों 7वीं की क्लास में, ये हाँ बिल्कुल, 6ठी क्लास में जो पहला भाग है उसमें ये मैंने पार्ट पढ़ाया था कुछ एक, ये तो बस शुरुआत का पार्ट है, शायद जुलाई अगस्त में पढ़ाया था, मुझे याद है फाइनेंस के बारे में। 6ठी क्लास में ये पार्ट है, तो उसमें से ये सवाल आया, तो आप वो पुस्तक जरूर पढ़े। मैंने पढ़ी है इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। तो फाइनेंस के बारे में देखिए, ये फाइनेंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, ये सही नहीं है। फाइनेंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली, ये भी सही नहीं है। बाकी देखिए, बालू या स्फटिक के पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे बनाए गए वस्तु है, बिल्कुल सही ये। और उसके बाद इन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है, बिल्कुल सही। फाइनेंस से मन के चूड़िया झुमके बर्तन बनाए, ये सही है तीनों। ऋग्वेदिक काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऋग्वेद देखिए, सोम एक पौधा था और सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये सही है। अब देखिए, आपको बताना है इसमें सुमेलित करना है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन महोगनी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन साल, पर्वतीय स्प्रूस और मैंग्रोव ताड़।
वापस बता देता हूँ, क्या पता परीक्षा में आ जाए आपके लिए। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये होगा महोगनी। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये होगा साल। और फिर पर्वतीय है जो स्प्रूस, और मैग्रोव होगा ताड़। काफी ये कठिन पेपर आया था, बिल्कुल दूसरी रीट की तुलना में ये पेपर बहुत कठिन था उस समय। निम्न में से कौन सा भारत में लो एस्क पेटियों का समूह है? ये दो उत्तर है। सियबूम झारखुड़ा झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेलोर आंध्र प्रदेश। और डी होगा मयूरभंज उड़ीसा, सियबूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़। दोनों सही है, दो ऑप्शंस माने गए थे इसमें। देखिए, रीट का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो पेपर है, इसमें ये बात है कि इसमें अगर स्टार या बोनस दिया जाता है तो वो 1 नंबर बोनस दिया जाता है उसको, मतलब बाकी में विभाजित नहीं किया जाता जैसे आरबीएससी करती है, वैसे इसमें 1 नंबर आपको बोनस मिल जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो अरावली पर्वतमाला, इसमें भी दो उत्तर माने गए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जलवायु को आपको मिलान करना है, तो देखिए, जैसलमेर शुष्क, जयपुर उपाद्र, सवाई माधोपुर आर्द्र और झालावाड़ अति आर्द्र। जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बिल्कुल सही है। उदयपुर बांसे वागल सही है। प्रतापगढ़ झाकम परियोजना सही है। अजमेर बिसलपुर सही नहीं है। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? इसमें स्टार मिला था, स्टार मिला था, क्योंकि सरसों इसबगोल ये भी ठीक ही है सब, तो इसलिए ऑप्शंस डबल हो जाते, 3-4 हो जाते। 2001 से 2011 के अधिक गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर, ये आंसर है 10%। 10% सबसे कम रही थी नहीं गंगानगर की, हाँ बाड़मेर की सबसे ज्यादा रही थी, याद रखिएगा। विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? राणा हमीर को। राणा हमीर को। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। साथियों देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन सी अजमेर में, सी अजमेर। देखिए, ये सवाल है ना, ये राजपूताना मध्य भारत सभा, ये सब राजस्थान अध्ययन में हुई हुए। तो मैंने जो पुस्तक अभी रिवीजन करवाया है, तो उसमें ये प्रश्न वही थे, और देखिए रीड में भी आ रहे हैं। मतलब आपको साफ पता चलता है कि आपको सबसे पहले राजस्थान अध्ययन पढ़नी है, और 6ठी 7वीं 8वीं की ये सामाजिक की जो बुक्स है, ये आपको एकदम रट लेनी है रीड के लिए, तब आपका अच्छा नंबर आएंगे। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह। छुरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? ठाकुर खुशहाल सिंह। ठाकुर खुशहाल सिंह। तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर में कौन से भाग में पहने जाते? आंसर है गला। विजयन देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म बनी? ये दुविधा पर पहली पुस्तक बनी थी, दुविधा मूवी थी, उस पर पहली फिल्म बनी थी। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन उसमें एक्टर थे, और अमोल पालेकर ने उसको निर्देशित किया था, डायरेक्शन किया था। वो पता होगा आपको, एक शाहरुख खान तो उसका रानी मुखर्जी का हस्बैंड बताता है, पति बताता है, और एक भूत होता है, तो वो एंड में कैसे होता है वो ही बताया गया इसमें। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में संबंधित है? दोसा। पटेलिया बीचियो लालर व माछर क्या है? आंसर है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए सामान्य शब्द के रूप में मानव मामलों में संबंधित है, ये परिभाषित किया फेयरचाइल्ड ने।
सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है परिभाषित किया फेयरचेल। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? आंसर है लिंग्वा फॉर्म। लिंग्वा फॉर्म। इनमें से कौन सा एक किलेपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? तो देखिए, रचनात्मक परियोजना है, समस्यात्मक है, अभ्यासात्मक है, ये विध्वंसात्मक नहीं है, ये याद रखिए, अलग ही है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है B.F. स्किनर। इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? तो देखिए, समय की कमी बिल्कुल सही है, प्रतिस्पर्धा में अधिक महत्व, संकल्पना में त्रुटि, भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, ये आकलन की एक सीमा नहीं है। कौन सी एक पाठ योजना की पूर्व अपेक्षा नहीं है? आंसर है अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। कौन सी एक पाठ योजना की? ये नहीं है हमारे। कौन सा एक सही सुमेलित है? सुकरात निर्देशन नहीं, अरस्तु आगमन और निगमन विधि, ये सही है। कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? जाति प्रथा की प्रशंसा, ये तो नहीं हो सकता। बाकी देखिए, पर्यावरण से परिचित, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, सांस्कृतिक विरासत में सराहना, ये सही है। समस्या समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? तो CD 5 है और 7 दोनों। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से? तो ये आयन मंडल से वापस आती है और रेडियो चलता है। इनमें से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। इनमें से कौन सी ठंडी धाराएं है? कौन सी ठंडी धाराएं है? लेब्रोडेव, ओयोशवी और बेंगुला धारा। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन से सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया? आंसर है 6। याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों का संचालन 6। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता? अग्रहार। ये सवाल आप देखिए, ये सवाल आया था ना रीट में उस समय, मैंने उस समय वीडियो बनाया था इस पर। देखिए क्या था कि ये सवाल इतना कठिन था कि कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर ये जो सामाजिक ये SST की बुक्स है 6ठी 7वीं 8वीं, उसमें ये कहीं दिखा था और वहां मिल गया था ये सवाल। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? इसमें भी काफी असमंजस था, तो ऐहोल इसकी राजधानी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। पोलोज, प्रति, सांचर, बंजर भूमि किस प्रकार की, किस काल में संबंधित है? ये भूमि है किस संबंध है? ये मुगल काल से संबंधित है। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? नस्तलिक। नस्तलिक। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 में किसने विषय में बनाया? थॉमस जॉन्स बर्कर। थॉमस जॉन्स बर्कर। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिराव फूले। आज ही पढ़ाया मैंने, 8वीं क्लास का लास्ट पार्ट है, जन जागरण वाला कोई पार्ट है, उसमें पेरियार, गुलामगिरी, महात्मा गांधी सबके बारे में पढ़ा। तो मैंने आज स्टूडेंट को बताया भी है कि ये वार्षिक परीक्षा बोर्ड में जरूर आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। 8वीं क्लास में सवाल है, ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? आंसर 11।
परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? 11। भारत के संविधान संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। भारत में विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर। भारत में विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर। भारत के संविधान के उद्देश्य में वर्णित शब्दों की सही अनुक्रम बताइए। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। याद रखिएगा, क्रमानुसार ऐसे है: न्याय, फिर स्वतंत्रता, समता और बंधुता। NSSB ऐसे याद कीजिएगा, NSSB, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। भारत में लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को कब लागू हुआ? 2012 में। याद रखिएगा, लैंगिक अपराधों का। और ये सवाल सेकंड ग्रेड में भी आया। मतलब ऐसा हो रहा है कि जो देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल इंपॉर्टेंट होता है बस, तो वो कहीं पे भी आ सकता है। सेकंड ग्रेड में भी आते हैं, थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, कहीं पे भी आ सकते हैं ये सवाल। जब सेकंड ग्रेड के जो पुराने पेपर हल देख रहा था मैं, तो उसमें भी ये था, तो रीड में भी ये देखिए, सब जगह आता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? करों के भुगतान करें। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? देखिए, वापस आ गया 91। अभी इससे पहले वाला में आया था। स्वीप का संबंधित है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? आंसर है मौलिक। मूल संरचना सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती। मूल संरचना सिद्धांत। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शनि एक आंतरिक ग्रह। ये सही नहीं है, बाकी सही है। पृथ्वी नीला ग्रह है, शुक्र का जुड़वा ग्रह, और ये सब सही है। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो 11 बजेंगे। पूर्व भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जब भूकंप आरंभ होता है, उद्गम केंद्र। और अधिक केंद्र कहाँ होता है? जहां बाहर जो सबसे ज्यादा होता है, झटका लगता है, वो अधिक केंद्र। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण? तारा लग गया इस पर, बोनस मिला होगा। अगुलास धारा कौन से महासागर प्रभावित होती है? हिंद महासागर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पहले जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। थेरीगाता का संबंध है। थेरीगाता का संबंध देखिए, यह सूत पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। और चौथा, ये महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में अंतर्दृष्टि मिलता है। वर्धमान महावीर किस वंश से थे? अब देखिए, इसमें दो आंसर है, लिच्छवी माना और आर्यक भी माना। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? खेती की उपज अच्छी, लोहे की खदानें और जंगली हाथों का उपलब्ध होना है। सही है, तीनों सही। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? आंसर है गुजरात। अब देखिए सवाल है बेरी गाजा। बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? भरूच। भरूच का यूनानी नाम था। चोल अभिलेख में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उसमें वेलन वगैरह का संबंध है गैर ब्राह्मण किसानों की, किसान स्वामी की भूमि, जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी है उनकी। ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव
बीकानेर। मरु महोत्सव जैसलमेर। पतंग महोत्सव जयपुर होगा और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर। कौन सा कथन असत्य है बताइए। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा चित्तौड़गढ़ में, ये तो सही है। केसर बाग वन्य जीव धौलपुर में, सही है। अर्ध उष्ण कटिबंध सदाबहार और मानसून, और ये गलत है। और राजस्थान का कल वृक्ष रोइडा यानी खेजड़ी है। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। लूनी जोजड़ी सही है। बनास मेनाल सही है। माही बाण गंगा नहीं होगा। चंबल पार्वती सही है। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल लीडर था। यह सवाल कई बार आ चुका है। इसको ये जेडी हॉल। मोतीलाल तेजावत का निवासी थे, कोलियारी गांव के निवासी थे। सेकंड ग्रेड में भी 2 बार आया यह सवाल। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया। शबद। जबकि ये प्रसिद्ध ज्यादा लीलटास और दत्तीधुरा की शबद को दिया गया 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत जुड़ा। हातल सिरोही से है। सिरोही। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। तारागढ़ को जिब्राल्टर। आदिवासियों का कुंभ वैनेश्वर। थमणियों, थेदड़ों, आड़, ठुसी, ये सब कंठ के आड़ पहनते। थमणियों, थेड़ियों, आड़ और ठुसी, ये सब कंठ के आभूषण है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई। आंसर है सवाई राम सिंह द्वारा। वाला नृत्य, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। वाला नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। सिरोही में होता है ग्रासिया जनजाति। इनमें से किस उद्देश्य की संप्राप्ति कर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है। क्रियात्मक कौशलों का विकास। अब ये कठिन सवाल होते हैं, इनको समझ ही नहीं आता आपको कि इसमें उत्तर होता क्या है। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दुर्खिम ने कहा, ध्यान रखिएगा। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ, दुर्खिम ने। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, मॉरिसन मॉडल। याद रखिएगा, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मॉरिसन मॉडल। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है। अधिग्रहण। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। जीसीआई समूह नियंत्रण अनुदेशन। जीसीआई समूह नियंत्रण अनुदेशन। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आंसर है मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है। सूचना विश्लेषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये सुझाव तो हो ही नहीं सकता। प्रश्न पत्र निर्माण में अच्छा जो है अध्ययन करना, परीक्षण करना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है ग्राफ। प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करे, ये स्थान है। तो ये देखिए स्टार लगा हुआ इस पे। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है खादर।
भारत में बहुतायत में पाए जाने वाले वन कौन सा है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? जूट। धात्विक खनिज युग्म है मैग्नीज, तांबा। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? हिमालय। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए होता है? वर्षा जल के लिए। राजस्थान में कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? उत्तर है बडला जोधपुर। बडला जोधपुर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया? आंसर है भाग 4A। भाग 4A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 इससे संबंधित है। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। देखिए, सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक मतलब संविधान में प्रावधान कौन सा नहीं है? तो आरक्षण वाले तो है ही है, ये सरकारी नौकरी में और विधेयिका में भी। बाल श्रम निषेध भी है। ये समान कार्य समान वेतन है, ये नहीं है साथियों। ये हम रीट 2017 का पेपर है और सभी पेपर जो 11, 12, 15, 17 और 22 और 21-22 में जो पेपर हुए रीट के वो हम हल करवा रहे हैं आपको। और इसमें भी SST स्पेशल है, मतलब सामाजिक के जितने भी प्रश्न 60 प्रश्न आते हैं एक पेपर में, तो उस हिसाब से ये सब पेपर आपको हल करवा रहे हैं। आज तक जितने भी सामाजिक के प्रश्न आए वो सभी हम आपको हल करवा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के आवश्यक गण पूर्ति की आवश्यक है कुल सदस्यों के 1/10 भाग, 1/10 भाग की आवश्यकता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो भारत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? आंसर है अनुच्छेद 76। आंसर है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त को संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में ये कथन सही नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने तो बाध्य है। बाध्य मतलब सही कथन ये है कि बाध्य नहीं है, पर इसमें लिखा है बाध्य है, तो बाध्य नहीं है इसका आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में भारत के एक तो संसद सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और फिर दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश है, इनके केवल निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की लंबी नदी यांगती सी है। ये पेपर 2017 रीट का है और ये पेपर मैंने भी दिया था, मतलब इससे पहले मेरी 16 में सिलेक्शन तो हो गया था पर ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो ये पेपर फिर देना पड़ा था। बिना तैयारी के दिया था, काफी कठिन भी आया था जो मनोविज्ञान है वो तो। पर सामाजिक में आपको बता रहा हूँ 60 में से 56 प्रश्न सही हुए थे। और उसका मैं एक ही मानता हूँ कि जो बोर्ड की किताबें पढ़ी थी मैंने उस समय, ये राजस्थान अध्ययन और ये किताबें NCERT की पढ़ी थी,
तो उससे काफी फायदा भी हुआ था। आप भी पढ़ना चाहे तो हम भले आप कहीं से भी पढ़ ले, जहां भी ठीक लगे। हमने भी वीडियो अपलोड की है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस दिशा में अवस्थित है? आंसर है तंजानिया। आंसर है तंजानिया। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। बेसाल्ट शेल एक उदाहरण है बाह्य आग्नेय शेल का। बाह्य आग्नेय शेल का। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है 10%। 10%। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? वररुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी या फायान? तो आप फायान जो है वो नहीं था, बाकी वररुचि, धन्वंतरी, वराहमिहिर, एक गढ़कर पर भी था, अमर सिंह भी थे, ये सब थे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद। सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म हुआ? आंसर है बंजारा परिवार में। चेतावनी चुगटिया किसने लिखे? चेतावनी चुगटिया किसने लिखे? तो चेतावनी का चुगटिया केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। साथियों मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, मैंने राजस्थान अध्ययन से उस समय तैयारी की थी और एनसीईआरटी बुक से, तो लगभग 120 शायद नंबर बने थे रीट में उस समय, या जो, और ये प्रश्न थे जैसे काफी, मैं आपको ऐसा नहीं कहता कि मैंने बहुत जबरदस्त तैयारी की थी, पर बात यह है कि अगर अधीन हो तो सही सवाल भी, गलत सवाल भी सही होता है। तो ये कुछ सवाल मैंने अनुमान से लगाए थे और वो सही हो गए थे। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? म्यांमार। तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता? तो पृथ्वीराज चौहान ने। और 92 में जीता गौरी ने। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया? देखिए 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक, आंसर है कालबेलिया। संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है? आंसर है नागरीदास। बनी ठनी संबंधित है नागरीदास। चूरू जिला के ददरेवा ग्राम से संबंधित है? चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है? आंसर है गोगा जी के। गोगा जी के संबंधित है। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? आंसर है अमृता देवी। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र। निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? तो देखिए इसमें स्टार मिला था, ये मतलब बोनस था। निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जय समन। जय समन। विष्णु भक्त कहलाते थे अलवार। निम्न में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में। रावी नदी का प्राचीन नाम था सी प्रुष्णी। ध्यान रखिएगा, रावी नदी का प्राचीन नाम था प्रुष्णी। सूरसेन जनपद की राजधानी, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। राज्य राजस्थान के अपने
परिपूर्ण रूप में किस स्थिति को सामने आया? तो 1 नवंबर 1956 को सामने आया। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर। सामाजिक अध्ययन का स्तर किया जाता है, शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर। शिक्षा में उद्देश्यों को वर्गीकरण किया गया है बीएस ब्लूम द्वारा। बीएस ब्लूम द्वारा। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, देखिए विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी है और बाह्य क्रियाएं भी होगी। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, तो देखिए विद्यार्थी के अनुरूप ही होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है? देखिए चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बड़े मतलब डिटेल से, तो कथन का। शायद मैंने इसमें व्याख्या कर दिया था, गलत हो गया था सवाल, तभी 60 में से 56 हुए थे। जो 6 सवाल गलत हुए थे, एक तो ये गलत था। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन विकास पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। देखिए तीनों सही है। विषय के प्रति रुचि, प्रत्येक सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में। ब्लूम की पाठ आधारित योजना है। देखिए उद्देश्य इसका त्रिस्तरीय है, ये ट्राई वाला। उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण। परियोजना के उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। कथन है किले पैट्रिक, याद रखिएगा। परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, परियोजना, और संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, ये किले पैट्रिक का कथन है। सामाजिक अध्ययन में इनमें से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। सामाजिक अध्ययन में इनमें से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन? निबंधक प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल देखिए सरसों। फिर अगला प्रश्न देखिए, कौन सा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा गया है? इसका आंसर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से सादिया को धुबरी से जोड़ा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14%। अभी हमने पीछे आपको पता है 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किए राजस्थान अध्ययन के 6 से 12 में, उसमें ये सवाल सब है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं तैयारी के लिए। और भी कोई आपके पास गाइड्स है तो वो भी पढ़िए। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो देखिए ये सवाल कई बार आता है, भूमध्य सागर। और एक और आता है कि किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। और भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं उससे होती है। सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है तराई प्रदेश। आधुनिक औद्योगिकरण का सूत्रपात का श्रेय निम्न में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? आंसर है कोयला। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? कोयला। टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्न में से भारत के किस राज्य से रासायनिक उर्वरक के रूप में निषिद्ध किया गया? आंसर है सिक्किम। निम्न में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से। आंसर है दुर्गापुर। देखिए एक तो ये एक कनाडा से सहयोग से हुई थी, एक इससे ब्रिटेन से, एक रूस। तो ये ब्रिटेन वाला दुर्गापुर है, याद रखिएगा।
कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है, मतलब बेडलैंड जिसके लिए कुख्यात है, मतलब इनफेमस है, फेमस नहीं है। तो ये च- चंबल नदी है जो इसके लिए उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। याकूत जनजाति का आवास स्थान ये उत्तरी साइबेरिया। ये साथियों एक सवाल और गलत हो गया था मेरे उस समय परीक्षा में। 60 में से 54 सही होते ना, उसमें से 6 सवाल जो गलत हुए उसमें से ये एक भी था। इसका मैंने ये अमेजन ये लिख दिया था शायद कांगो ऐसा कुछ लिखा था, तो गलत हो गया था उस समय। 6 साल हो गए बात को, 7। घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया हुआ था। तो देखिए प्रथम वस्त्र उद्योग जो है वो ब्यावर में। आप कल की क्लास देख लीजिए, छठी से 8वीं, उसमें ये सवाल 7वीं क्लास के शायद वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिया हुआ है। तो मैंने आपको कहा भी था। अब ये तो देखिए पुराने पेपर है, मुझे ये पता नहीं था कि सवाल इसमें है, याद नहीं अब तो। पर राजस्थान अध्ययन की किताब से अभी प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न भी वहीं से आया, सेम टू सेम आया। इसमें एक और भी था कि प्रथम सूती वस्त्र, ये वस्त्र उद्योग वाला, और एक तो शायद इसका मिल जो मिल था नाम था, और पहली थी, और 1932-33 में शादी स्थापना हुई थी। स्थापना वापस मुझे याद नहीं है। तो ये सवाल वहीं से आते हैं, इसलिए देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? आंसर है गंगानगर। आप ये भी सवाल राजस्थान अध्ययन में आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम। सबसे कम रही गंगानगर की और ज्यादा रही बाड़मेर की। आप देख सकते हैं, जाके मिल जाएगा आपको। अब देखिए 2000, हम्म, 2021 का पेपर देख लेते हैं। ये 2021 का पेपर, जो परीक्षा रद्द हुई थी ना, आपको पता है रीट की, वो उसका ये पेपर है। छोरी छोरा जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? आंसर है फरवरी 1922। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना, जय सिंह ने। आंसर है जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में हो और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? छौका मेला को। 7वीं के सामाजिक में प्रश्न है, आप देख सकते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? राजसिंह ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र का क्या नाम दिया गया? आंसर है परख। आंसर है परख। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आंसर 2004-5। कल्प का जो है CLP इसका 2004-5 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उड़ीसा प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का नाम दिया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार है, वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग बनाया गया। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कानून बनाया गया 2012। याद रखिएगा, लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा का 2012 में बनाया। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत को करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है क्रिया का सिद्धांत।
उत्तरी गोलार्ध में व्यवहारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी तो देखिए अपसोर कहलाती है, और सबसे जो कम न्यूनतम है वो उपसोर कहलाती है। ये अपसोर है अधिकतम। अब ये सवाल देखिए, थोड़ा इस पर काफी आपत्तियां भी लगी थी उस समय। खाद्य श्रृंखला में चूहा श्रेणी में आता है, तो देख किसी ने जो जिन्होंने ये किया प्राथमिक किया था उन्होंने प्राथमिक के सबूत दिए, और द्वितीय थे उन्होंने इसके सबूत दिए, फिर दोनों मान लिया गया आंसर। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन देखिए सही है कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों और पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा व घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होती है। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। निम्न में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम। जिला फोरम हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। 100 टापुओं का शहर किस जिले में स्थित है? 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा अधीन जनजाति समूह में शामिल किया गया? सहरिया। आप राजस्थान अध्ययन की किताब में देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ में सेम टू सेम दिया हुआ है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? आंसर है सरसों। अध्यापक कक्षा में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो ये पृथ्वी की आकृति को समझाने ग्लोब है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है? आंसर 1/6। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, प्रथम उपाध्यक्ष, ये अनंत सैनम अयंगर। याद रखिएगा, अनंत सैनम अयंगर। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर प्रभारी कौन होता है? तो द्वितीय मतदान अधिकारी PO2 कहते हैं जिसे, वो होता है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय सरकार में। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण? तो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है परिभाषित करना। दुर्गा दास राठौड़ की छत्री स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। छावण चित्रकला शैली विकास क्षेत्र में हुआ मेवाड़ में। श्रीमती किशोरी देवी किसान आंदोलन संबंध रही सीकर में। बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो बजटी पहना जाता है गले में। एडवर्ड थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो देखिए सीखने के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, और इसके कुछ तो गौण सिद्धांत थे और कुछ मूल थे, मतलब मैन थे और मैन। और तो आप बताइए मैन कितने थे और गौण कितने थे? मुख्य कितने थे और गौण कितने थे? निम्न में से, ये भी सवाल आता है इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है?
आंसर है अलगोजा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए जो कंबोज राजपुर है ना वो सही सुमेलित है। भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भंडदेवरा मंदिर बारां में स्थित है। अब आपको सही विचार करना है इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसने अपनी उसने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। हेलेना लिखा नहीं, चले हेलेना मैं बता देता हूँ। हेलेना उसकी पुत्री का नाम था सेल्यूकस की। एक तो उसने विवाह किया, उसने जीवन काल के अंत में बौद्ध धर्म स्वीकारा, उत्तराधिकारी अशोक को बनाया। तो देखिए बस सीधा ये की सही है कि उसने हेलेना से इसकी जो सेल्यूकस की पुत्री थी उससे विवाह किया था। बाकी जो है देखिए अंतिम काल में बौद्ध धर्म उसने स्वीकार नहीं किया और अशोक उसका पौत्र था, उसका पुत्र नहीं था, तो उसको उत्तराधिकारी नहीं बिंदुसार को बनाया था। अशोक के अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, बिल्कुल सही है, और अधिकांश ब्राह्मी लिपि में, दोनों सही। डूंगर जी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? आंसर है बीकानेर, जोधपुर। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? आंसर है जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो देखिए तिहाड़ जेल में है ना गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था, याद रखिएगा। ये एक सराड़ा का जेल में, उसमें एक सराड़ा का जेल में आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप कमेंट कीजिएगा जरूर, आपको अगर पता हो तो। जिन साथियों को सराड़ा का जेल जो उदयपुर में है उसमें किसको रखा गया था, कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के छंदावल दस्ते में शामिल थे? तो देखिए छंदावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और छारण जैसा, ये सब छंदावल में थे। निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी रामगोपाल पौदार की छतरी को माना जाता है। जिनमें सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है? आंसर है प्रभास पाटन। नहीं मैं बता, सॉरी माफ कीजिएगा, आंसर है देखिए हाँ जो पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। देखिए एक तो मोनजोदड़ो हो गया, बिल्कुल, हड़प्पा भी उधर ही है, फिर ये छनुड़ो उधर है और कोटी दीजी भी उधर है। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? जालोर में हुआ था। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक और दो से ये ग्राम गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पोषक होता है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहते हैं। व्यापारी को विष नहीं कहते, शायद व्यापारी विष नहीं कहते, वो जो ग्रामों का समूह है उसको शायद विष विष कुछ कहते हैं मुझे। अब देखिए अब तो काफी तैयारी करके टाइम हो गया। संत दरियावी जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा, ये रेण में है ना, संत दरियावी जी की राम स्नेही की शाखा स्थापित थे। महावीर स्वामी के बारे में बताइए। इस बारे में कुछ आपत्तियां लगी थी इस प्रश्न पर भी बहुत ज्यादा। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, उनके जब बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी माता का नाम मां मेहता, वे जयेंद्र तीर्थकर थे। तो देखिए केवल दो जो है उनके बचपन का नाम वर्धमान था, क्योंकि लुम्बिनी में तो शायद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तो स्वामी ये तो नहीं, ये भी जयेंद्र प्रथम तीर्थकर भी नहीं थे, तो उनका बचपन नाम वर्धमान था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस देखिए
25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि व सिंचाई को शामिल किया गया वह है, तो देखिए जिस सूची में कृषि व सिंचाई को शामिल किया वह है राज्य सूची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? 129। याद रख लीजिए, इसको किसी भी समय आ सकता है वापस। ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय? 129 रट लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 में। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है? ग्राम सभा। बहुत गहरा पूछा, नहीं तो ज्यादातर ऐसा पूछते हैं कि 94 में पंचायत अधिनियम हुआ, कब लागू हुआ ऐसा। तो इसमें पूछा गया अध्याय 2 के कब है, किसका गठन है? तो ग्राम सभा का गठन है। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? आंसर है 1900। बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए ये क्या होता है कि अफवाद सवाल पूछते हैं, रेयर केस, रेयर सवाल होता है ना, जो रेगुलर चल रहे वो नहीं, उसके थोड़ा बीच में जो मिस होता है वो। अब देखिए इस बाकी सब में पॉजिटिव जो आगे जनसंख्या बढ़ी थी और इसमें घटी थी, तो जो 11-21 वाला है इसमें जनसंख्या माइनस हुई थी। इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? आंसर है इसको। आंसर है इसको। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो इसमें ए और बी दोनों माना है, टिस्को और इसको। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। देखिए भू आकृति दक्षिण से उत्तर, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। जस्कर नदी उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन किस प्रदेश में किया जाता है? आंसर है लद्दाख।